मैंने बिजनेस स्टडीज का वीडियो डाला, तुमने वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि भैया कैटेगरी वाइज समझ में आया कैसे पढ़ना है। अब चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो आने वाले, या फिर तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स हो, तुम्हें पता है बिजनेस स्टडीज के अंदर कैटेगरी बाय कैटेगरी कैसे पढ़ना है, कौन से मोस्ट प्रेफर्ड चैप्टर्स होंगे एंड कौन से लीस्ट प्रेफर्ड चैप्टर्स होंगे। जिन्होंने नहीं देखा, मैं आई बटन में दे रहा हूं, प्लीज वो वीडियो पूरा देखना बिजनेस स्टडीज का, तुम्हारी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अब तुमने जब वहां पे बोला कि भैया अकाउंट्स और इको का भी लेके आओ, तो मैं आज अकाउंट्स का लेके आया हूं। मुझे मालूम है जब मैंने ये वीडियो बना रहा था या रिसर्च कर रहा था अपनी, तो मैं बहुत सरप्राइज था। पूरा वीडियो खत्म होते होते तुम भी उतने ही सरप्राइज होगे कि क्यों तुम्हारे अकाउंट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। आज मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो ना टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तुम्हें जो देखना है इसमें से तुम देख लो, मैं टाइम स्टैम्प तुम्हारे सामने दे रहा हूं। ये टाइम स्टैम्प है। मैं शुरू करूंगा यूनिट वाइज वेटेज से, उसके बाद पार्ट 2 आएगा प्रोजेक्ट वर्क का, उसके बाद पार्ट 3 आएगा नंबर ऑफ आवर्स का, पार्ट 4 आएगा चैप्टर वाइज वेटेज का, एंड पार्ट 5 आएगा थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल का। तो तुम्हें जहां से शुरू करना है तुम वहां से शुरू कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। नाउ मैं तो शुरू करूंगा बहुत बेसिक से कि आखिर तुम्हारी बुक्स क्या बताती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम अपनी बुक से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास एक आइडिया तो होना चाहिए कि भैया मेरी बुक्स तो ये बोलती हैं। अगर तुमने अपनी बुक्स को बहुत ध्यान से देखा होगा, तुम्हारी बुक्स में इस तरह से वेटेज दिया होगा। तुम्हारी पार्टनरशिप का दिया होगा 36 मार्क का वेटेज, फिर जब तुम शेयर्स की बुक उठा के देखते होगे तो 24 मार्क्स का वेटेज, और जो वो तुम्हारी कैश फ्लो वाली बुक है ना, उसमें से जब एनालिसिस और कैश फ्लो देखते हो तो एनालिसिस का 12 मार्क का वेटेज है और कैश फ्लो का 8 मार्क का वेटेज है। अब जितने भी लोग, ये टोटल 80 मार्क की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी लोग इसके हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, बताओ सच सच तुम्हारे मार्क्स मिस आउट हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? यू वर मिसिंग आउट मार्क्स बिकॉज ऑफ वन रीजन, ये वेटेज बहुत मिसलीडिंग है। ये ऐसा है ही नहीं जैसा दिख रहा है, और वो मैं आगे समझाने वाला हूं कि क्यों। लेकिन पहली चीज ये कसम खा लो कि अब से जब भी तुम अकाउंट्स के लिए 80 मार्क का पढ़ने वाले हो, ये वाला वेटेज फॉलो नहीं करोगे। क्योंकि जब मैं भी रिसर्च कर रहा था और मैंने भी ये वेटेज उठा के देखा, तो मेरे को तो सब क्लियर हो गया था। फिर मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाया 2023 का, मेरे को उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को इसके जस्ट ऑपोजिट दिख रहा था। तो मैंने उठाया 2017, 2018, 2016 के जो बोर्ड पेपर थे, वो उससे भी ये ढंग से मैच नहीं हो रहा। मतलब एक साइकोलॉजी भी तो होती है ना जब पार्टनरशिप पढ़ना चालू करते हो, कोई तो एक माइंडसेट होता होगा, एडमिशन को कितना पढ़ना है, रिटायरमेंट को कितना पढ़ना है, डेट डिसोल्यूशन को कितना पढ़ना है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल्स को कितना पढ़ना है। सब ऑपोजिट। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई इससे नहीं हो रहा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि तुम्हें ये वाला नॉर्मल वेटेज जो दिया हुआ है तुम्हारी बुक्स में, यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। दैट इज द फर्स्ट रीजन तुम्हारे अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आ रहे। आगे बढ़ूं। अब दूसरी चीज, मेरे को काफी लोग बोलते हैं भैया प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप समझते नहीं हो, मेरे को प्रोजेक्ट को भी टाइम देना है। मैं कहता हूं तुम कचड़ा प्रोजेक्ट बना के भी अगर 30-40 पेजेस का बेसिक एवरेज सिर्फ लिखकर भी दे दोगे, तो भी बमुश्किल तुम्हारे 4 मार्क इंपैक्ट होंगे, 4 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं। मेरे को कोई ये एक्सप्लेन करे कि जो रिटन टेस्ट तुम्हारा होता है, वॉट एवर रिटन टेस्ट यू हैव टू गिव इन योर अकाउंटेंसी, 12 मार्क का जो 1 घंटे का होता है, क्या ये 12 मार्क तुम्हारे प्रोजेक्ट पे बेस्ड होता है? नहीं। कितना अच्छा कैश फ्लो आता है, कितना अच्छा रेशियो आता है, उस पर बेस्ड होता है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर दूसरा, भैया वाइवा भी तो होता है 4 मार्क का बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। नहीं बेटा, प्रोजेक्ट फाइल पे बेस्ड नहीं होता, प्रोजेक्ट फाइल में जो रेशियोज निकाले उस पे बेस्ड होता है। तुमने जो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो भी नॉलेज काम कर जाती है। द मेन थिंग इज, डू यू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग रेशियोज, डू यू हैव नॉलेज अबाउट कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, उस पे ये वाइवा बेस्ड होता है। डू यू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट 11th क्लास फंडामेंटल्स, बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, क्या वो पता है? उस पे ये बेस्ड होते हैं ये 4 मार्क का वाइवा। दैट मीन्स ये जो 16 मार्क्स हैं, ये एक बात बताओ बेटा, ये 80 मार्क में नहीं जुड़ गए? एक तरह से एक तरफ तुम्हारे 96 मार्क्स हैं और ये तुम बोल रहे हो भैया ये कम है। किससे कम है? मेरा जो 4 मार्क्स का प्रोजेक्ट है। मतलब तुम वो 4 मार्क के लिए, ये वाले 4 मार्क के लिए यू आर विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग। समझ रहे हो तुम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो? भैया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, 4 मार्क के लिए इतनी मेहनत, और तुम बोलो भैया 96 मार्क के लिए नहीं करूंगा मैं मेहनत। दैट इज द सेकंड डिस्ट्रैक्शन। 2 डिस्ट्रैक्शन की भाई ने तुम्हारे बात कर लिया आज। पहला डिस्ट्रैक्शन, तुम ये वेटेज लेके पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, तुम ये 20 मार्क के लिए पढ़ाई कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इस 20 मार्क में से 16 निकाल दो, जो उसको तुमको 80 मार्क में ही तुम्हारी तैयारी करवा देगा जो। तो 4 मार्क के लिए ये मेहनत करना बंद करो। पार्ट 2 खत्म, पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 बोलता है कि भैया मेरे को ये बताओ, आप अगर अकाउंट में मेरे को 1 मार्क लाना है, आई हैव टू स्कोर 1 मार्क। चलो आज मैं मान लेता हूं मैं 1 मार्क लेके आने वाला हूं। मैं कहा ठीक है भाई, आप अपने कैलकुलेटर में डाल के दिखाओ कि उस 1 मार्क के लिए मेरे को कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी।
मैंने बच्चे से बोला बेटा 1 मार्क के लिए ना 3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। भैया 3 घंटे में ना मेरे बिजनेस के 2 चैप्टर हो जाते हैं, 2। और आप बोल रहे हो 1 मार्क के लिए 3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, दिस इज अकाउंटेंसी। जो मैक्सिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन पाते हैं या सीए के एग्जाम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं, कभी उनसे उनका दुख दर्द पूछना, ये वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। या किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके देखना, दे विल से कि आपके पास वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो 1 मार्क का 3 घंटा वही देता है। देयर इज नो शॉर्टकट इन अकाउंटेंसी, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिजनेस स्टडीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते होगे। इकोनॉमिक्स में 12th के सिलेबस को लेकर कर सकते हो, मैं पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं। लेकिन अगर अकाउंटेंसी की तुम बात करो, अगर तुम इस चीज से एग्री नहीं करते तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। ये तुम लिखवा के ले लो। और मैं यहां पे तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि बता रहा हूं देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिसमें तुम्हें वो हार्डवर्क करना पड़ता है टू गेट द सक्सेस, एंड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसके अंदर तुम्हारे हर एक मार्क के लिए तुम्हें 3 घंटा देना पड़ेगा। अरे भैया कुछ भी बात करते हो यार आप, फालतू पता नहीं कहां से नए नए कॉन्सेप्ट उठा के लेके आते हो। मैंने तो नहीं पढ़ा, यहां कहीं नहीं लिखा हुआ। तुम्हारी बुक में पीरियड्स लिखे होते हैं कि कौन सी यूनिट को कितने पीरियड्स लगेंगे अकाउंटेंसी के अंदर। अगर तुम सारे पीरियड्स को टोटल करते हो तो 200 आवर्स के आसपास आता है। अगर एक पीरियड को 1 घंटा लेके चल रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है। आधा घंटा लेके चल रहे हो तो हाँ 100 घंटे में अकाउंट्स खत्म हो जाएगी। बट मैं बता रहा हूं बेटा 100 घंटे में तुम जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे अकाउंटेंसी कंप्लीट। तो अगर मैं 200 पीरियड लेके चल रहा हूं अकाउंटेंसी के जो तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं, तो 200 घंटे वो हो गए। 50 घंटे ले लो तुम्हारे रिवीजन के, 50 घंटे ले लो तुम्हारे सैंपल पेपर्स के, प्रैक्टिस के, इन सब के, हो गए 300 घंटे। मतलब मैंने तुम्हें कुछ यूनिक नहीं बता दिया, कुछ अलग से नहीं बता दिया। या कल रात को मेरे को कोई सपना नहीं आया कि मैं जाके एक वीडियो में बोलूंगा कि 300 घंटे पढ़ाई करने लगो। नहीं, ये चाहिए, ये डिमांड है। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है वो 300 घंटे तुम्हारे कहां फिट होंगे। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम्हें मालूम है कि वो घंटे बच गए। तुमने पहले भी तो पढ़ाई की होगी, तो तुम्हारे कुछ घंटे तो बचे होंगे ना, तो वो घंटे बच गए। रिवीजन के कुछ घंटे हो गए, या तुम्हारे आगे प्रैक्टिस के कुछ घंटे हो गए, वो जोड़ लो। सो तुम्हें पता है कि पर चैप्टर अब तुम्हें कितने घंटे देने हैं। एंड तभी मैंने बोला था, जब मैंने ये वाला रिसर्च किया ना, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी वाला, तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये 80 मार्क कितना बड़ा फ्रॉड है। बिकॉज जिस हिसाब से चैप्टर है उस हिसाब से वेटेज नहीं है उसका इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तुम्हें एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा, तुम्हें रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा। अगर आज मैं यहां पे खड़े होकर बोल दूं कि एडमिशन मात्र 2 मार्क्स का आता है, तो तुम थोड़ा ना यकीन करोगे मेरे पे। अरे भैया बोर्ड्स में एडमिशन 2 मार्क का ऐसे कैसे हो सकता है? वही समझाने आया हूं, मेरे को भी यही गलतफहमी थी, आज मैं वही समझा रहा हूं। तो पूरा वीडियो इसलिए ध्यान से देखना, यहां से तो बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने तुम्हें 3 पार्ट क्लियर कर दिए। मैंने तुम्हारा बता दिया कि वेटेज वाला नहीं देखना अपन को जो तुम्हारी बुक्स में दिया हुआ है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि अपने लिए प्रोजेक्ट वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा मैंने बताया तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है। तो यहां पे मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया, यू हैव टू स्टडी फॉर 300 आवर्स। जितना तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको माइनस कर देना, जितना तुम्हारा पढ़ाई हो चुकी है वो तुम्हारे ऊपर है। नाउ ये मेरी घंटों की रिसर्च जो आज मैं तुमसे शेयर करने वाला हूं। मैं जब पार्टनरशिप को अलग अलग करने लगा, चैप्टर्स को अलग अलग करने लगा, फंडामेंटल्स था, गुडविल था, चेंज इन पीएसआर था, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, देयर वाज 7 चैप्टर्स। जब मैंने हर एक को अलग अलग करना चालू किया, भाई जो पिक्चर क्लियर हुई है ना मुझे, मैंने सोचा नहीं था कि ये हो भी सकता है। और जब तुम भी आज इसको देखोगे तुम तुरंत फिगर आउट कर लोगे। यही तो रीजन था मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। मैंने जब फंडामेंटल्स को उठा के देखा, एंड मैं बता देता हूं मैंने ये कहां से रिसर्च किया है। करंट ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो थे, एंड स्पेशली मैंने जो उठाए वो भी बता देता हूं। 16, 17, 18 के पेपर्स उठाए क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर थे। मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स आए थे, बहुत अच्छे थे वो 16, 17, 18 के। तो वो 3 साल के पेपर वो, और सैंपल क्वेश्चन पेपर ये हो गया अपना इस साल का 2023 का। मैंने देखना चालू किया, तुम लोग भी जरा ध्यान से देखो। कैन यू सी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल है ये 9 मार्क का है। इतने का एडमिशन नहीं है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। ये 9 मार्क का पूछा जा रहा है। 1 मार्कर्स की देखो क्या लाइन लगी हुई है, और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। मतलब हम लोग जनरली फंडामेंटल्स को क्या लेके चलते थे, यार नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यार कितने पूछ लेंगे, 9 मार्क का थोड़ा पूछेंगे। बट यस दे आर आस्किंग, वो 9 मार्क का तुमसे पूछ रहे हैं, तो तुम्हारे पास फंडामेंटल्स वाला चैप्टर बहुत स्ट्रांगली तैयार होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर मैं गुडविल पे आता हूं, गुडविल मात्र 3 मार्क का आता है, हार्डली ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुडविल का देखो सीन क्या है, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं कि गुडविल देखो ये भी 7 मार्क 8 मार्क तक पूछा गया है, लेकिन 9 मार्क इट्स टू मच। बट ये मान लेना कि ये हमेशा एडमिशन से ज्यादा पूछा गया है। आई विल एक्सप्लेन कैसे। गुडविल के साथ दिक्कत क्या है, गुडविल का या तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है या तो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये हमेशा इधर उधर जंप ऑफ होता रहता है। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि गुडविल 3 मार्क का आ रहा है ना। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं ये वाले चैप्टर में, चेंज इन पीएसआर में। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, भैया चेंज इन पीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूछता हूं क्यों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है भैया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है भैया,
उसके अंदर वो P&L सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसमें जब रेशियो चेंज होता है तो उसका एडजस्टमेंट है भैया। उसमें रेशियोज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है भैया। मैं पता है सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं, एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव सेड एडमिशन में भी है। तो व्हाई यू आर स्टडिंग चेंज इन PSR सेपरेटली, एंड दैट इज द रीजन इससे क्वेश्चन ही नहीं आते। यही रीजन है, बिकॉज जो आपकी क्या बोलूं CBSE है, CBSE इस चैप्टर को एडमिशन का पार्ट मानता है। तो काफी बुक्स में दिया हुआ है चेंज इन PSR इज अ सेपरेट चैप्टर, बट अगर तुमने एडमिशन ढंग से किया हुआ है तो जितने भी एडजस्टमेंट अभी मैंने बोले वो सारे तुम्हें एडमिशन चैप्टर के एडजस्टमेंट्स में मिल जाएंगे। सो अगर तुम इसको अलग से पढ़ रहे हो फॉर जस्ट 1 मार्क, तुम्हारी गलती है यहां पे, तो वो चीज नहीं करना है। अब यहां से तो मैं खिसक गया था ऑब्वियसली। मैंने क्या बोला, 36 मार्क में देखूंगा, जो सबसे पहला वाला वेटेज था, मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे को पढ़ना है, मेरे को एडमिशन पढ़ना है, मेरे को रिटायरमेंट पढ़ना है, क्योंकि उसी में से पूछा जाएगा। पता क्या चला, बेसिक से आ रहा है। तभी मैंने बोला कि वो वाला जो है ना, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो सबसे पहले दिखाया गया था, वो बहुत बड़ी डिलेमा क्रिएट कर देता है। ये रियलिटी है, क्योंकि जब मैं एडमिशन देखने लगा ना, 8 मार्क का जो क्वेश्चन है, वो मतलब टोटल वेटेज है एडमिशन का, उसमें 1 + 1 प्लस ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन है। और जो बच्चा 6 मार्क का नहीं कर रहा और उसने रिटायरमेंट का 6 मार्क का करने का चूज कर लिया, एडमिशन मात्र 2 मार्क का है। मेरा दिमाग खिसक गया। मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट्स पूरे किए, मैंने हिडन गुडविल पूरी की, मैंने पार्टनरशिप की रिवैल्यूएशन सीखा, पार्टनर्स कैपिटल सीखा, बैलेंस शीट सीखा, मैंने जर्नल पूरी अलग से करी। इतनी प्रैक्टिस किसके लिए, 2 मार्क के लिए। क्योंकि बाद में तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिटायरमेंट का करूंगा। और जितने जीनियस बच्चे होते हैं आज के टाइम पे, फॉरगेट अबाउट तुम्हारे सीनियर्स का कहते थे, क्योंकि उनका पेपर वाकई में बायस जाता था रिटायरमेंट को लेकर। रिटायरमेंट थोड़ा सा ट्रिकी आता था, मैं गारंटी बोल रहा हूं, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं। तो 17, 18 और 16 के पेपर में अगर तुम देखोगे, रिटायरमेंट विल बी कंपैरेटिवली टफ। बट रीसेंट टाइम्स में जो तुम्हारे पेपर्स बनते हैं, एडमिशन का टफ बनता है, और रिटायरमेंट कंपैरेटिवली इजी होता है। कंपैरेटिवली बोला है, वर्ड को याद रखना। तो तुम्हारे लिए जब रिटायरमेंट इजी है तो तुम रिटायरमेंट ही करोगे। मतलब तुमने एडमिशन को अगर नहीं भी ढंग से किया, खुदा ना खास्ता मान लेते हैं किसी कारण से नहीं किया, तुम्हें रिटायरमेंट बचा लेगा। मैं सबसे ज्यादा सदमे में इसलिए था बिकॉज हाईएस्ट हिडन गुडविल क्वेश्चंस फ्रॉम एडमिशन, हाईएस्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम एडमिशन, एंड हाईएस्ट जर्नल फ्रॉम एडमिशन, एंड हाईएस्ट ट्रिकीएस्ट एडमिशंस एडजस्टमेंट्स फ्रॉम एडमिशन। सब कुछ एडमिशन में था, एंड एडमिशन कैरीज जस्ट 2 मार्क्स। अब काफी लोग बोलेंगे नहीं भैया ऐसा ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें फ्लक्चुएशंस होते भी हैं, होते ना। 6 मार्क की जगह 9 मार्क का आ जाएगा। 9 मार्क में से तुमने मान लो 3 मार्क का कर लिया, और तुमने तब भी ये मालूम होना चाहिए ना कि एडमिशन का एक क्वेश्चन तो 6 मार्क का आएगा। द मोमेंट यू आर नॉट सॉल्विंग अ 6 मार्कर क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, अगर 9 मार्क का भी पूरा एडमिशन आ रहा है और तुमने 6 का नहीं किया, तो भी 3 मार्क ही हुए ना, जो बाकी तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। तो एडमिशन का उतना वेटेज तो हुआ नहीं जितना तुम टाइम दे रहे हो। मतलब अगर एडमिशन 8 मार्क का आता है, 8 3 से कितना होता है, 24 होता है, तुम्हें 24 घंटे देने, तुम्हारा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं, तो 9 मार्क्स का वो आ रहा है फंडामेंटल्स, तो 9 3 से 27 आवर्स तुम्हें उसमें देने। अब फंडामेंटल्स कितना छोटा चैप्टर है और एडमिशन कितना बड़ा चैप्टर है, देखो। लेकिन एडमिशन को कम टाइम देना है और फंडामेंटल्स को ज्यादा टाइम देना है, दैट इज द डिफरेंस ना। तभी मैंने बोला कि वो इनिशियल वेटेज जो है वो किसी काम का नहीं है। फिर आ जाते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे ज्यादा सदमा यहीं लगा कि डेथ ऑफ अ पार्टनर का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा है एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों से। जिन्होंने को लग रहा है भैया ने रिटायरमेंट नहीं बताया, मैं बता देता हूं। रिटायरमेंट में एक तो एडमिशन के ऑप्शन में आ जाता है और वाला क्वेश्चन, और एक 1 मार्कर आ जाता है, या ज्यादा से ज्यादा कई बार 3 मार्कर में भी एक आध क्वेश्चन दे देते हैं इफ दे आर नॉट पुटिंग 1 मार्कर क्वेश्चन। तो ये रिटायरमेंट हो गया, या तो 7 मार्क का आएगा, और अगर तुमने ये 6 मार्क का रिटायरमेंट का ना करके एडमिशन का किया है, तो एडमिशन मात्र 1 मार्क का रह जाता है। दिमाग फुस। अभी आगे बढ़ो, अभी तो रुको, अभी तो सीन बता रहा हूं मैं तुम्हें। अभी तो वो कैश फ्लो शेयर्स में भी आएंगे अपन। डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो डेथ ऑफ अ पार्टनर कंपैरेटिवली 9 मार्क का आता है। 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, तो डेथ भी अच्छा खासा बड़ा आता है। बट डेथ फंडामेंटल से भी छोटा है। तो ध्यान से सुनना, एडमिशन जो बड़ा है उसमें से वेटेज कम आ रहा है, डेथ जो छोटा है उसमें से वेटेज ज्यादा आ रहा है। फंडामेंटल्स जैसा चैप्टर जो छोटा है उससे वेटेज ज्यादा आ रहा है। ऐसी डिसोल्यूशन को भी लेके लगता है कि डिसोल्यूशन कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा चैप्टर है यार। एडमिशन के बाद अगर मुझे कोई पार्टनरशिप के अंदर दूसरा बड़ा चैप्टर लगता है तो वो डिसोल्यूशन है। लेकिन अगर तुम डिसोल्यूशन को भी ध्यान से देखो तो ये मात्र 5 मार्क का आता है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। डिसोल्यूशन इतना ही आता है, और ये सालों साल की हिस्ट्री रही है। ये आज की बात नहीं कर रहा मैं तुमसे, मैं सालों 2012 से लेके देख लो तुम्हें कंपैरेटिवली 5 मार्क 6 मार्क उससे ज्यादा का नहीं मिलता डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में जितना दिया हुआ है, जितने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कमीशन टू पार्टनर और पार्टनर वगैरह के एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, फिर पूरा डिसोल्यूशन बैंक अकाउंट बनाना,
सब एडजस्ट करना, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना, उसके बाद कितना, सिर्फ 5 मार्क। जर्नल अलग से करना, 5 मार्क, खत्म। वर्कमैन कॉम्पनसेशन का अलग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का अलग, एडजस्टमेंट 5 मार्क। मतलब इतना पढ़ने के बाद यू आर वर्किंग फॉर 5 मार्क्स। सो दैट शोज के डिसोल्यूशन के लिए 5 इंटू 3 15 घंटे से ऊपर नहीं देना। फंडामेंटल्स में 27 घंटे देना पड़ रहे हैं, डिसोल्यूशन में 15 घंटे में हो रहा है। ये कौन सा वेटेज है ये? अब तुम समझे क्यों नहीं आ रहे थे तुम्हारे मार्क्स अकाउंट्स के अंदर? क्योंकि तुम गलत जगह मेहनत कर रहे थे, रगड़े पड़े थे, अपन डिसोल्यूशन कर रहे थे, एडमिशन कर रहे थे, रिटायरमेंट कर रहे थे। असल में क्वेश्चन उठ के कहां से आ रहे थे? बेसिक कॉन्सेप्ट से, डेथ से। ये दिक्कत थी। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये मुझे सरप्राइजिंग क्यों लगा और मैंने क्यों बोला कि शेयर से जनरली ज्यादा पूछा जाता है। मेरे को चाहिए था एक ऐसा चैप्टर जो मुझे ज्यादा मार्क्स दिलवा दे। दिस इज द बिगेस्ट वेटेड चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ये टोटल 16 मार्क्स तक का आ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क का यहां वहां फ्लक्चुएट होता रहता है, या डिबेंचर से पूछते हैं या शेयर से पूछते हैं। तो देखो, एक 6 मार्क का क्वेश्चन, एक 4 मार्क का क्वेश्चन, फिर 1 मार्क के 3 क्वेश्चन और, तो यहां पे 13 मार्क हो गए। और अगर एक 3 मार्क का और आ गया तो 16 मार्क का तो शेयर से आ जाता है। तो एटलीस्ट मेरे को पता तो है, मैं शेयर जैसी इतनी बड़ी यूनिट पढ़ रहा हूं जिसमें मेरा इशू है, फोर फीचर है, रीइशू है, ग्रुपिंग है, कंसिडरेशन अदर देन कैश है, वो जो प्रमोटर्स को इशू होते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट वाली जर्नल होती है वो अलग है, बैलेंस शीट है, बैंक अकाउंट है। इतना पढ़ने के बाद आई नो आई एम गोइंग टू स्कोर 16 मार्क्स और एट मिनिमम 13 मार्क्स। सेटिस्फेक्शन तो निकला ना, एडमिशन जैसा थोड़ा ना 2 मार्क का। तो यहां पे तुम्हारा ज्यादा टाइम जाना चाहिए शेयर्स के अंदर। ये फैक्ट प्रूव कर रहा है तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 16, 17, 18 के तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर। इट इज प्रूविंग दैट यू स्पेंड मोर टाइम विद शेयर कैपिटल, इट विल गिव यू गुड मार्क्स। उसके बाद डिबेंचर्स की ले लेते हैं। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग दैट डिबेंचर्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एडमिशन। 8 मार्क का आता है, 6 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, जनरली कंसिडरेशन आ जाता है या रिडेम्पशन रिडीमेबल वाली एंट्रीज आ जाती है, और 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 8 मार्क का आ जाता है। और ज्यादा अगर 3 मार्क का इसका नहीं आया तो 3 मार्क का फिर यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो 8 प्लस 3 यानी 11 मार्क का आ जाएगा। पूरे पार्टनरशिप में कोई अकेला चैप्टर इतने मार्क का नहीं है जितना डिबेंचर आ रहा है। सोच के देखो ना, बेसिक मतलब फंडामेंटल्स नहीं है, गुडविल नहीं है, चेंज इन पीएसआर नहीं है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कुछ नहीं है, जितना डिबेंचर से मिला। सरप्राइज ना? वो जो पार्टनरशिप में 36 मार्क लिखे थे, धोखा लगने लगा कि नहीं लगने लगा? ऐसा लग रहा ना कि गलत दिया हुआ था उसके अंदर। दैट इज द प्रॉब्लम, कि हम वो देखकर गलत पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरे को भी वही लग रहा था, तभी मैंने ये इतना डिटेल में जाके देखा। मैंने कहा देखूं तो कहां गलत जा रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ाई करने में। बेटा यहां गलत जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वाला चैप्टर। मतलब मेरे को ये लग रहा है कई बार कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जैसे चैप्टर एडमिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क का मेरा भाइयों, ये 4 मार्क का। एक 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, एक 1 मार्कर आ जाता है। अगर यहां से 1 नहीं आया तो यहां से 1 मार्कर आ जाएगा, जो कि रेशियो से। रेशियो में 4 मार्क का एक आएगा, 3 मार्क का एक आएगा और 1 मार्क का एक आएगा। ये 8 मार्कर और प्लस ये 1 मार्कर को मैंने 9 मार्क्स लिखा है, ठीक है? वो परेशान मत होना कि 9 मार्क्स कैसे हो गए बेटा, वो मैंने ये लिया है। तो अगर ये यहां पे है तो फिर यहां पे ये 4 मार्क्स की जगह 3 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है? और पूरे टोटलिटी में मैच ना हो तो मैंने प्लस माइनस इधर उधर करके प्रीवियस ईयर बोर्ड्स पेपर से भी उठाया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यूजुअली मैच होगा, मैंने करके देखा था। मैं अपनी जो रफ शीट है वो भी दिखा दूंगा, उसको ले लेना स्क्रीनशॉट, उसमें मैच हो रहा है। नहीं ले पाओ स्क्रीनशॉट, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तुम्हें मेरा पूरा रिसर्च वर्क मिल जाएगा। तो परेशान मत होना कि भैया आपने हवा में बता दिया, भाई पूरा रिसर्च वर्क करके बैठा है। तो रेशियोज तुम्हारा 9 मार्क का हो गया, ये वाला तुम्हारा 3 मार्क का हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, तो तुम्हें इसके अंदर टाइम नहीं देना, रेशियोज में टाइम दो, क्योंकि ये 9 मार्कर अकेला नहीं है बेटा, और ये कैश फ्लो अकेला 8 मार्कर नहीं है। मैंने बताया था तुम्हारा वाइवा का 4 मार्क इसमें जुड़ा हुआ है, प्लस 12 मार्क का जो पेपर होगा, तो 12 प्लस 4 ये 16 मार्क हो गया। 16 मार्क्स इसी के बीच से आता है, रेशियो और कैश फ्लो के बीच से आता है। एक आध क्वेश्चन इसका दे दे तो दे दे, वरना जनरली इसी से आता है। तो 9 और 8 ये हो गया 17, 17 और 16 मतलब 33 मार्क के आसपास हो गया। तुम समझ रहे हो कि 33 मार्क्स सिर्फ ये 2 चैप्टर से आते हैं। पार्टनरशिप के अंदर 5 चैप्टर और ये 2 चैप्टर वर्सेस इससे कंटेंट ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। एंड हम किस में मेहनत कर रहे थे? पार्टनरशिप के अंदर। अब तुम्हारे पास बहुत क्लियर पिक्चर है तुम्हें किस चैप्टर में कितना टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि तुम्हें बस मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और उतना टाइम लेके बैठ जाना है कि भैया इतनी पढ़ाई करनी है। अब यहां पे अगर मैं 8 मार्क बोल रहा हूं तो 24 आवर्स इसमें जाएंगे, 9 है 27 आवर्स इसमें जाएंगे। अगर इसको और इंक्लूड कर दो, पूरा कंबाइन करके निकालो, तो घंटे तुम्हारे निकल आएंगे कितने तुम्हें देने। और उसके बाद मैं गारंटी कहता हूं अगर तुमने उतना टाइम दे दिया तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही आएंगे।
हम गलती क्या कर रहे थे, हम वक्त वेटेज के हिसाब से नहीं दे रहे थे। तुम समझ रहे हो? लिखोगे कमेंट में कि नहीं लिखोगे? भैया वक्त इक्वल्स टू वेटेज या वेटेज इक्वल्स टू वक्त मेरे को चाहिए, या वेटेज इक्वल्स टू टाइम। जितना वेटेज है भैया अब उतना ही टाइम देंगे, या जितना टाइम दे रहे हैं वो वेटेज देख के देंगे। तो वेटेज इक्वल्स टू टाइम मेरे को कमेंट में चाहिए। लगना चाहिए ना कि तुमने पूरा वीडियो देखा है, बीच में ये पकड़ा है। यहां तक क्लियर है? मैंने हर एक चैप्टर तुम्हें क्लियर कर दिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे यार। अब अपन को यह देखना है कि तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर की समरी क्या कहती है, क्योंकि एक पार्ट मैंने बता दिया कि पेपर क्या कहता है। मेरे को यह भी तो बताना पड़ेगा कि तुमसे उस पेपर के अंदर कितना थ्योरी पूछते हैं, कितना प्रैक्टिकल पूछते हैं, कितना कॉन्सेप्ट पूछते हैं। क्योंकि जनरली बच्चों को क्या लगता है, मैंने 4 क्वेश्चन कर लिए, इलस्ट्रेशंस कर लिए, मेरा काम हो गया, मेरी तो पूरी तैयारी है, थ्योरी थोड़ा ना पढ़ूंगा मैं अलग से, या ये तैयारी थोड़ा ना करूंगा। तो मैं तुम्हारी आंखें खोल दूं कि जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से बेटा तुम्हारी थ्योरी जो है, यहां से देखना चालू करना मेरे साथ साथ, तुम्हारी थ्योरी जो है वो मात्र 3 मार्क की आती है। तो जितने लोग बोलते हैं ना भैया वी आर स्टडिंग थ्योरी सो हार्ड, हमारे थ्योरी के बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है, पढ़ो थ्योरी भाई, मना नहीं कर रहा, अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट दैट थ्योरी शुड नॉट जस्ट बी थ्योरी, इट शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज योर कॉन्सेप्ट्स आर टोटलिटी 20 मार्क्स। 5 क्वेश्चन 1 मार्क के दिख जाएंगे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। मैं आगे भी बढ़ा के दिखा देता हूं पूरा, मैं तो डिटेल में तुम्हारे लिए बना के रखा ही है, और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है, सो परेशान मत होना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क के, एक क्वेश्चन 3 मार्क का था कंसेप्चुअल बेस्ड, और एक क्वेश्चन 6 मार्क के अंदर भी पूछा गया है जो कंसेप्चुअल है। डिबेंचर से आ सकता है, शेयर से आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, इवन डिसोल्यूशन से भी आ सकता है, बट वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। एंड अगर तुम्हें रफली प्रैक्टिकल्स पे तुम बेस्ड आज तक पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे कभी भी 60 मार्क्स से ऊपर नहीं आए होंगे, गारंटी दे रहा हूं। ये मेरा रिसर्च है ना, मैंने हवा में तो कोई चीज नहीं बना दी ना। तो मैंने जब देखा ना, जो बच्चा इलस्ट्रेशन कर रहा होगा, जिस बच्चे ने बोला होगा सर मेरे टीचर मेरे साथ साथ मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी मेहनत करें और हम कहीं अटके नहीं, होनहार बलवान शक्तिशाली रहें, तो इसलिए हमारे टीचर इलस्ट्रेशन कराते हैं। तुम्हारे टीचर प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं, बोर्ड पे प्रैक्टिकल करवाएं, बोले बेटा सिमिलर क्वेश्चन ये दूसरा ये तुम करो, तुमसे नहीं बनेगा मैं फिर से बोर्ड पे करूंगा। अगर वो टीचर नहीं है तो गलत जा रहे हो। तुम्हारे आज तक मैं गारंटी दे, जो बच्चा ये बोलता होगा ना कि भैया इलस्ट्रेशन सही रहते हैं, उसके कभी भी 60 से ऊपर नहीं आए होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो वो ला सकता है, उसको प्रैक्टिकल करना सिखा दिया गया है, कॉन्सेप्ट नहीं आता। 20 मार्क गए, थ्योरी गए, नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ता हूं। अब 57 मार्क्स में से मेरे से काफी लोग पूछते हैं भैया पार्टनरशिप की जर्नल कितनी आती है? देखो भाई कुछ नहीं कह सकता मैं, तुम मेरे से पूछोगे मैं बोल दूंगा मेरे को नहीं पता, बट 3+3+4 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं पार्टनरशिप में। जर्नल जनरली ये देख के चलो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि 6 मार्कर वाला क्वेश्चन भी जर्नल का आ गया तो वो 6 मार्क भी जोड़ लो। तो जर्नल आती है, वेटेज आता है, अप्रॉक्स 10 मार्क की पार्टनरशिप से जर्नल आती है, कई बार 12 मार्क्स तक की भी आती है। अप्रॉक्स इसलिए लिखा है कि मेरे को कोट मत कर देना भैया आप तो बोलते थे इतने की आई है, मेरा रिसर्च था मैंने उस हिसाब से बता दिया। फिर 12 मार्क की शेयर डिबेंचर से आती है, अप्रॉक्स ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हारा आखिर थ्योरी कितना आएगा, कॉन्सेप्ट कितना आएगा, और तुम्हारा प्रैक्टिकल कितना आएगा, यानी तुम्हारे को थ्योरी कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल बेसिकली कॉम्बो क्या आएगा 80 मार्क के लिए। अब अगर तुम्हें यह देखना है कि भैया आपने कहां मेहनत की थी वो दिखा दो, तो मैंने तुम्हें यह दिखा दिया है मेरे भाइयों। ये जूम आउट भी कर देता हूं मैं थोड़ा सा, मैंने पूरा ये अलग से पूरा एक एक चीज कर करके सर्कल कर करके इसको मैंने किया था, और फिर मैंने ये 80 मार्क्स पेपर को ये पूरा कर करके थ्योरी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल में बनाया था। ये मेरा पूरा रिसर्च था, मैंने हर एक चीज की थी, ये पूरी की पूरी शीट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके देखना। तुम भी अपना रिसर्च करो, ब्लाइंडली इन चीजों पे फॉलो मत करना, मैं तो सिंपली कहता हूं तुम्हारा भी रिसर्च होना चाहिए। मेरा काम था तुम्हारी आंखें खोलना, तुम्हारे प्री बोर्ड्स हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ जंप ऑफ कर रहे हो 36 मार्क देख के कि 36 मार्क की पार्टनरशिप है तो वही पढ़ना है, कैश फ्लो और रेशियोज थोड़ना है। आज तुम्हें पता चला कि कैश फ्लो रेशियोज टोटलिटी इन कंबाइंड मिला के 33 मार्क्स के, पहली बार पता चला ना, कुछ एक नया व्यू मिला, पॉइंट ऑफ व्यू मिला। तो ऐसे तुम्हारे पास ये चीजें होनी चाहिए समझने के लिए। कैसा लगा वीडियो मेरे को बताना, सब्सक्राइब कर लेना बेटा चैनल, तुम्हारे लिए अपडेट लेके आता हूं, मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं कर रहा। वीडियो लाइक करके जाना, और तुम्हारे दिमाग में या मन में कोई भी बात है, तुम्हें जो भी बात करनी है कमेंट में छोड़ देना, मैं कमेंट पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारा कमेंट देखूंगा तो। ठीक है, अगेन वेटेज इक्वल्स टू टाइम। धन्यवाद।